जी नाज़रीन, ये जो मरकब मैंने आपको दिखाने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं, असाबी कमज़ोरी हो गई है, पट्ठों की कमज़ोरी है, पट्ठों का खिंचाव है, या उसके अंदर गर्मी ख़त्म हो गई है, पेशाब दिन में भी आता है, रात को भी आता है, और ऐसा मसला बन गया है कि शुगर भी है उन्हें और शुगर भी हाई चल रही है। हाज़मा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऐसा हज़म हो चुका है कि कुछ भी खाएँ, गैस बनती है, खाना यहीं रखा रहता है, हज़म नहीं हो पाता और पेट फूलता है, डकारें खूब आती हैं, खुल-खुल के डकारें आती है, और मगर ये खाना हज़म होने का नाम नहीं लेता, एसिडिटी बनने लगती है। तो ऐसे अफ़रादों के लिए ये तीर बेहदफ़ है। तो इसके अंदर जो है, ये बनाया क्यों है? क्योंकि सर्दी का मौसम है और जो लोग असाबी होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। और किन लोगों के लिए नुकसानदायक है ये? तो ये भी मैं आपको बताऊँगा किन लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो इसके फ़वाइद पे अगर नोट कर लें कि जैसे मिसाल के तौर पे असाबी दर्द हैं, यानी कि वो जोड़ों पे सूजन भी है, गट्टों पे, घुटनों में सूजन भी है, और मसला ये है कि घुटनों में गैप आ गया है, और शुगर ज़्यादा हो रही है, 500 साढ़े 500 शुगर चल रही है, खाना हज़म नहीं होता, पेट फूल जाता है। ये सारे अमराज के लिए ये ऐसा है जैसे किसी ने किसी को अमृत खिला दिया हो, जैसे संजीवनी बूटी खिला दी हो। ताकत इसके अंदर बेमिसाल है। जो प्लेटों की कमी हो गई है, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उसके लिए तीरे हदफ है। और जैसे लोगों के अंदर खून की कमी है, यानी खून नहीं बढ़ पाता, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है, शिफा का पैगाम है। हाथ पैरों में तेज दर्द हो रहा है, यानी कि जब चलते फिरते हैं तो दर्द कम होता है, मगर चलते फिरते मजबूरी में है। क्यों? क्योंकि उन्हें मजबूरी है काम करने की, कौन करेगा काम नहीं तो वो थक जाते हैं। तो शाम को जब लेटते हैं तो जिस्म में दर्दें होती है, या काहिली सुस्ती रहती है, ये काम करने को जी नहीं करता, मगर मजबूरी में काम करते हैं। ऐसे अफरादों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसकी जब एक गोली खाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको पहली गोली खाने से ही रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो पहली गोली से आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप फिर मुझे हाथ उठा के दुआई देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि नुस्खा मैंने कैसे बनाया है। तो चलते हैं इस नुस्खे की तरफ, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर नुकसान क्या क्या है, कौन कौन नहीं खा सकता इसे। तो दोस्तों, ये है वो मुरक्कब जिसे मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है कि इसके अंदर आप नोट फरमा लें कि इसे खर्च भी आपको करना है, और इसके इंग्रेडिएंट जो है वो भी आप नोट फरमा लें। इसके अंदर 50 ग्राम असली ओरिजिनल बिल्कुल सलाजीत है, अच्छी तरह देख के उसे ले लें, 50 ग्राम सलाजीत। और इसके अंदर जो है 40 ग्राम कुश्ता फौलाद डालना है, बहुत बेहतरीन वाला, जो आला दर्जे का हो। अपना बना हो तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, किसी भी कंपनी जो बढ़िया बना हुआ हो। 40 ग्राम कुश्ता फौलाद, 40 ग्राम इसके अंदर आपको लेना है कुचला शुद्ध हुआ, यानी कुचला मुदब्बर, 40 ग्राम आपको लेना है। और इसके अंदर आपको 30 ग्राम यानी कि 3 तोला काली मिर्च लेनी है, अच्छी वाली लेनी है, वो भी इसके अंदर पीस के डाल दें। और इसके अंदर 10 ग्राम आपको लेना है ज़ाफ़रान, असली कश्मीरी ज़ाफ़रान होनी चाहिए, वो इसके अंदर डाल दें। सबको एक जगह डालने के बाद से खरल करना चालू करें। और इसमें अर्क बेद मुश्क, एक अर्क बेद मुश्क नाम से आता है, किसी कंपनी का आप ले लें। तो बेद मुश्क में डालें 250 ग्राम, और इसे घोटना चालू कर दें, हत्ता कि वो कितने घुटते घुटते जैसे आपके सामने ये मुरक्कब है ऐसा बन जाए। और जब ऐसा बन जाए तो आप इसकी चने के बराबर गोली बना लें। तो चने के बराबर गोली बनाने के बाद इसे आप महफूज कर लें। इसे धूप में, चाहे साए में, पहले साए में खुशक करें, फिर धूप में खुशक करें, और इसे कांच के डिब्बे में रख लें। एक गोली एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा असाबी हो, बल्ग में परेशान करती हो, असाबी दमा हो, यानी कि सर्दी वाला, और बलगम खूब आता हो या पेशाब खूब आता हो, तो एक गोली सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। और जो आदमी नॉर्मल है उससे कोई दिक्कत नहीं है, और वो ताकत बढ़ाना चाहता है तो वो दूध से इस्तेमाल करें। तो ये मुरक्कब था, जो ये वो राज हैं जो लोग अपने सीने में दफन करके ले जाते हैं,
اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے فوائد تو بتا دیے، اب چلتے ہیں اس کے نقصان کی طرف کہ اس میں نقصان کیا کیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ابھی دیکھا یہ مرکب میرا، اب اس کے میں نے بتا دیا اس کے فوائد، اس کے نقصان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے نقصان کیا کیا ہیں۔ کون آدمی اسے استعمال نہیں کر سکتا؟ اسے وہ شخص استعمال نہیں کرتا جس کا کہیں سے بھی خون کا خراج ہو رہا ہو، یعنی کہ خون نکل رہا ہو نکسیر سے، منہ سے، کان سے، ناک سے، رحم سے یا پیشاب سے خون جاری ہو رہا ہو، وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا جس کے اندر گرمی ہو، خشکی زیادہ بڑھی ہوئی ہو، ہاتھ پیر پتلے دبلے ہوئے، خشکی کی وجہ سے رطوبات ختم ہو گئی ہو اور پیشاب جل کے آتا ہو اور دن میں ایک آدھ بار آتا ہو، ایک یا دو بار پیشاب آتا ہو، ایسے افراد اسے استعمال نہیں کریں گے۔ اور ایسے افراد بھی اسے استعمال نہیں کریں گے کہ جن کے گٹھیا اور بائے ہو اور جن کے ہاتھ پیر گٹھیے کی وجہ سے مڑ گئے ہوں یا جوڑ پتھرا گئے ہوں۔ یہ صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں دردوں کے لیے جن کے گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ اب آپریشن کرانا ہے اور یہ گیپ ختم نہیں ہونے کا، تو یہ ایسے افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے یہ ایسا تحفہ ہے کہ آپ اسے جب استعمال کریں گے انشاءاللہ مجھے دعا ضرور دیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا خادم حکیم مسعود احمد خان۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی جانکاری بہتر سے بہتر نسخے ملتے رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔